जय सिया राम, राधे राधे। पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे हैं कि विधानसभा में भी विधायक के साथ अमर्यादित तरीके से प्रशासनिक अधिकारी, बोकारो में जैसे आपने देखा डीसी ने अभद्रता से बात की। जयराम महतो खुद शिकायत कर रहे हैं। ऐसे कई अनेक विधायक हैं जो काम करना चाहते हैं, लेकिन ये प्रशासनिक अधिकारी उन्हें अच्छे से काम करने नहीं देते हैं। वो विधायक है इसलिए उन पे एफआईआर नहीं कर पाते हैं, उन पे उस तरह की चीजें नहीं कर पाते हैं, और हम आम जनता की गिनती में आते हैं इसलिए ये एफआईआर करते हैं, धमकी भिजवाते हैं, डराते हैं। तो कोडरमा की जनता को सर्वप्रथम मैं ये कहना चाहता हूं कि जिले में किसी भी विभाग में आपके साथ कोई जाति हुई है या आपके पास कोई दस्तावेज हैं जिसको लेकर के आप मुझे इस कांटेक्ट नंबर पे कॉल करके आप मिलिए। हम इन सारे प्रशासनिक कार्य जो कि नहीं हो पा रहे हैं उसको तन मन और धन से करेंगे। मैं आपके सारे मसलों पे चर्चा करूंगा। आप कृपया करके अपनी सारी चीजें इस नंबर पे दीजिए, नहीं तो फेसबुक के माध्यम से मेरी टीम आपसे जुड़ी रहेगी। मेरी टीम में बहुत सारे सदस्य हैं जो कि इस मामले को अब देख रहे हैं। तो आशा करता हूं कि जो भी लोग ग्रसित हैं जिला प्रशासन में, आपने बहुत बार आवेदन दिया जिस पे कार्य नहीं हुआ, कुछ गलती कुछ घटनाएं आपके साथ हुई जिसके लिए आप न्याय मांग रहे हैं लेकिन आपको न्याय नहीं मिला है, तो आप मुझे इस नंबर पे जल्द से जल्द कांटेक्ट करें। और दूसरी बात, कुछ चुटकुले पत्रकार, अच्छा है, बहुत अच्छा लेख लिखते हैं आप, तो बहुत ही सुंदर लेख लिखते हैं, लेकिन मैं उन पत्रकारों में से नहीं हूं और मैं उन पत्रकारों को रेस्पेक्ट नहीं देता हूं जो कि वैगन-आर लेते हैं दलाली के बदले में। और ऐसे लोग मुझे अगर ज्ञान देते हैं तो शर्म की बात है। जो कार्य आपको करना चाहिए था पूरे जिले में, वो आज मुझे करना पड़ रहा है। वो करने के बावजूद भी प्रोत्साहित करने की जगह आप हतोत्साहित करने का दायित्व निभा रहे हैं। आशा करता हूं जो भी समझदार व्यक्ति होगा, कम से कम अगर आप प्रोत्साहन में समर्थन नहीं दे सकते, आप उस तरह से पोस्ट नहीं लिख सकते, मेरे विचार अपने उसमें नहीं डाल सकते, तो कम से कम अभद्रता मत कीजिए। आप मेरी मेहनत का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है। जिस दिन आपकी रोजी रोटी पे ठप्पा पड़ेगा ना, जिस दिन, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं धरती पे, आप डेली, कल भी मैंने एक पोस्ट डाला था, एक डॉक्टर ने सुसाइड किया, वहां पे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की दुर्भावना, उनके मेंटल हैरेसमेंट के कारण। तो मैं उनमें से नहीं हूं कि डर जाऊंगा, वैसे स्टेप्स लूंगा। तो आप अगर मदद नहीं कर सकते तो कम से कम हतोत्साहित मत कीजिए, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही अच्छे लोगों को न्याय नहीं मिलता है। तो जो अच्छे पत्रकार हैं, जिनको लगता है कि मेरी बात में सच्चाई है, वो जरूर मेरे साथ जुड़ेंगे, और जुड़े हुए भी हैं बहुत सारे पत्रकार। कुछ हैं जो कमेंट करते हैं कि उस समय नहीं, उस समय भी मुझे पत्रकारों ने मदद की थी। अभिषेक भारती ने मेरा पूरा का पूरा न्यूज कवर किया था, तो मैंने तो नहीं कहा उन्हें। तो ऐसा नहीं है, जो सच के साथ खड़ा है मैं उसके साथ खड़ा हूं, तन मन और धन से खड़ा हूं। आशा करता हूं कि ये बात जनता तक पहुंचेगी, और जिस किसी को जहां पर भी कोई दिक्कत आ रही है, कृपया करके आप मुझे, क्योंकि यहाँ के नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जब तक हमारी सरकार नहीं बनेगी तब तक हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। तो मैं ही सरकार हूं यहाँ का, क्योंकि ये जनता, कोडरमा की जनता मेरी जनता है, मेरे भाई हैं, मेरे बहन हैं, ये मेरे ही लोग हैं। तो मैं नहीं चाहता कि जिस पीड़ा से मैं गुजरा हूं पिछले 1.5-2 साल, 2.5 साल, 3 साल से, उस पीड़ा से मेरे कोडरमा जिले का कोई भी नौजवान गुजरे। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी नौकरी देने की जगह नौकरी खाने का अधिकार रखे।
आप नौकरी सृजन नहीं कर सकते। आप सोचिए, सदर में इंटरव्यू हुआ, डॉक्टर इनके पॉलिटिक्स, इनके घटिया प्रशासनिक व्यवहार के कारण ज्वाइनिंग नहीं ले रहे हैं, और जो थे वो भी छोड़ दे रहे हैं। मतलब ये दर्शाता है कि यहाँ पे बहुत गड़बड़ घोटाला हो रहा है। मैं फिर से कोडरमा की जनता को बोल रहा हूं, जिसके साथ भी प्रशासनिक दृष्टिकोण से अन्याय हुआ है, कृपया मुझसे टच में आइए। एक मुहिम छेड़ते हैं, क्योंकि आज भारत में 2014 के बाद के भारत के पास आतंकवाद समस्या नहीं है। आज ये प्रशासनिक भ्रष्टाचार बहुत बड़ा समस्या हो गया है। अब इस युद्ध के लिए मुझे अगर अपनी प्रैक्टिस से अगर कुछ दिनों के लिए ब्रेक भी लेना पड़ेगा तो मैं लड़ूंगा, क्योंकि हर बार हमारे यहाँ कोई प्रशासनिक अधिकारी आएगा, हमारे जिले को लूटेगा, मेरा जिला, आपका जिला, और वो हमें डराएगा कि हम लूट रहे लेकिन तुम आवाज मत करो, नहीं तो जेल भेज देंगे। ये नहीं चलने देंगे, ये अब नहीं चलने देंगे। मुझे अगर विधानसभा में जाकर के बाहर गेट पे बैठना भी होगा तो मैं बैठूंगा। मैं सारे उन विधायकों से कंसल्ट में हूं जिन्होंने इन प्रशासनिक अधिकारियों का विरोध किया है। जब वो विधायक जैसे पोस्ट को अपने कार्य को करने में रोड़ा अटका सकते हैं, तो हम तो नॉर्मल लोग हैं। तो आप मेरी आवाज है, मैं आपकी आवाज हूं। हम मिल करके इस प्रशासनिक भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हैं। आज पूरे के पूरे जिले में एक ही चीज है, इतने सारे भ्रष्टाचार, जननी शिशु सुरक्षा, आयुष्मान घोटाला, शिक्षा में मिड डे मील घोटाला, पेपर लीक हो जाना, सीजीएल का पेपर लीक हो जाना, क्लास 10th का पेपर लीक हो जाना। ऐसी चीजें अगर किसी प्रशासनिक अधिकारी के रहते हुए हो रहा है तो दायित्व तो उनको लेना पड़ेगा कि आपके कार्यकाल में ऐसा हो रहा है। मीडिया से आग्रह करता हूं कि मुझे प्रश्न करने की जगह आप अपने गट्स को डेवलप कीजिए, नट्स को डेवलप कीजिए, ताकि आप उन प्रशासनिक अधिकारियों से सवाल कर सके। तीखे सवाल करने होंगे, क्योंकि ये दबाएंगे, डराएंगे, अपनी कुर्सी का फायदा उठाएंगे। तो आशा करता हूं कोडरमा की जनता मेरा यह नंबर जो भी स्क्रीन पे लिखा हुआ है 9798636116 पे अपनी जो भी प्रशासनिक यातनाएं, प्रताड़नाएं झेली हैं उसके लिए मुझसे संपर्क करें। अब जिले के किसी भी नौजवान को इस तरह से भटकना नहीं पड़ेगा। मैं आपकी आवाज बनने के लिए तैयार हूं। आप सहयोग दीजिए, समर्थन दीजिए, मैं आपकी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हूं। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी को, जैसे सुरेंद्र पासवान को उसी जिला प्रशासन के ऑफिस में प्रताड़ित होने के कारण जहर खाना पड़ा, मैं नहीं चाहता कि कोई भी नौजवान, कोई भी व्यक्ति इस जिले का प्रताड़ित होकर के जहर खाए, क्योंकि इस तरह की प्रताड़नाओं से कई डॉक्टर जहर खाते हैं, कई डॉक्टर पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करते हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपनी रोजी रोटी भी देखते हैं। आप सोचिए मैं कितना स्ट्रांग हूं। ये कुछ चमचे लोग, चाटुकार लोग चुटकुला बनाते हैं, जिनके पास रोजी रोटी दलाली से आती है। मैं मेहनत करता हूं तो पैसा कमाता हूं, तुम दलाली करते हो तो वेगन में घूमते हो। समझे? ये ऐसे लोग मुझे ज्ञान देते हैं। मैं स्ट्रांग खड़ा हूं। मेरी जगह कोई और होता तो वो कुछ और स्टेप लेता, लेकिन मैं लड़ रहा हूं। इसकी काबिलियत, इसकी तारीफ करने की जगह तुम चुटकुले बनाते हो। ऐसी निंदा तुम्हारी क्या करूं कि दलाल हो। क्लियर बोल रहा हूं। मदद नहीं कर सकते, उंगली मत करना, नहीं तो एक एक काले कागज दलाली के खोल के रख दूंगा तुम्हारे। जय हिंद, जय सिया राम, भारत माता की जय।